जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा दोहे के साथ उसका जो अर्थ होता है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रजीत, दया के घर और परमार्थ धर्म के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत ही आवत सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ मास के मकर संक्रांति पर जब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमन मुनिवर मन भावन। वे श्री बेनी माधव जी के चरणों कमलों का पूजा करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ भरद्वाज जी मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र है, परम रमणीय और मुनिवरों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। जहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, सुंजत ज्ञान विराग। हे ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रीति संवत अति होई आनंदा, मकर मंजहि मंज गौ नहीं मिनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने पर भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जब जग बालिका मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि और भारद्वाज मुनि के चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बैठाए। पूजन करके मुनि के सुयश को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो में ही लागत भय लाजा,
जो न कहूँ बड़ हो अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेकुर, गुरु सनद किए दुराओ। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अब अपना अज्ञात प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा गाया है कि राम नाम का प्रभाव असीम है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और गुण की खान भगवान शिवराम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में है। काशी में मरने वाले मरने से सब मोक्ष को पाते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिव जी दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं। ज्ञान के विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने मुनि हंसकर बोले कि तुम रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे सि प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहौ राम मैं
कै कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु हुए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। पुनि मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन सग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते कहते शिव जी कुछ दिन वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। ते हुए अवसर भंजन रही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से मैं अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान लेंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। शिव जी ने मन में बड़ा क्षोभ था। सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन लोभपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान न लेवे।
रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन के न चह साचा। जो नहीं जाऊ रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी, सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा, ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयउ तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर मारिच को साथ लिया। वह तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न देहि। Received 175 rupees on Google Pay for business. सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता को हर लिया, क्योंकि वह प्रभु का प्रताप नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम जी आए तो आश्रम देखकर नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा कपट विरह सुखता के। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र की विचित्र है। जो बड़े ज्ञानी हैं, जो हुए ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि है, वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन्ही चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री रामचंद्र जी को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा, पर कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कुमारी शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि बस सब नावत शीशा। शिव जी की उस दशा को देखकर सती जी के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के बंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब इनको सिर नवाते हैं। तीन निप सुत ही कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु विलोकी, अजहु प्रीति रहति न रोकी। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष के धाम कहकर
प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जय श्री राम। नमस्ते। आगे आपको कल सुनाऊंगा कथा जी। जय श्री राम। जय हो।